हेलो एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 2-3 चैनलिंग्स जो अभी रिसेंटली आफ्टर फुल मून मुझे रिसीव हुई हैं। लगभग 3 हफ्तों के बाद, 21 दिन के बाद मैं कोई चैनलिंग शेयर कर रही हूँ। इस चैनल पर अवेकनिंग असेंशन जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस वीडियोस में शेयर करती हूँ, ताकि उनको उनकी जर्नी में जो है मदद हो सके और सही से वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। जो भी लोग सेशंस के लिए, हीलिंग के लिए मुझसे कनेक्ट करते हैं या मेरे चैनल को विज़िट करते हैं, कई लोगों की एनर्जीज़ जो है वो मुझे रिसीव होती हैं। ड्रीम्स के थ्रू या कई और तरीके हैं जिनके थ्रू मुझे रिसीव होती है। पिछले 5 सालों से समय-समय पर मैं चैनलिंग करती आ रही हूँ। अब मैं कम करती हूँ, 2-3 हफ्ते में 1 बार चैनल मैसेज शेयर करती हूँ। जो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगता है वही मैं शेयर करती हूँ। अभी जो इस फुल मून के बाद मुझे रिसीव हुआ है 2-3 चीज़ें, उनमें पहली जो है वो ड्रीम चैनलिंग है। ड्रीम के थ्रू जो गाइडेंस आती है, थोड़ा-सा मैं उसके बारे में बात करूँगी। मुझे हमेशा से ही मेरा सबकॉन्शियस माइंड विज़न्स और ड्रीम्स के थ्रू मुझे गाइड करते आया है और आप में से भी कई लोगों को सपनों के थ्रू गाइडेंस मिलती होगी। बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रॉइड, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है उनको। वो हमेशा ये कहते थे कि आपको जो भी सपने आते हैं, आपको जो भी ड्रीम्स आते हैं, उनको अच्छे से एनालाइज़ करें, उसको समझें। वो वहाँ जो आपको सपने आ रहे हैं, आपके सपनों के थ्रू आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है। और अगर आप अपने सपनों को ढंग से डिकोड कर पाते हो, तो कई चीज़ें जो हैं आपको समझ आ जाएँगी। ज़िंदगी में चल रहे कई सारे प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप ढंग से अपने सपनों को डिकोड कर पाए। आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपका सबकॉन्शियस माइंड ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू आपको बड़ा स्ट्रांगली गाइड करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ड्रीम में दिखता है कि एक सुनामी सी दिख रही है, पानी का बहुत तूफ़ान सा दिख रहा है, तो आप देखना जब भी ये ड्रीम आपको आएगा, 2-3 दिन के अंदर आप देखना बहुत ज़्यादा आप इमोशनली इम्बैलेंस होने लगोगे। आपके अंदर का जो इमोशनल सेंटर है, बहुत इम्बैलेंस होने लगेगा। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके आप दुखी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको रोना आ सकता है या बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आ सकता है। सो किसी तरीके का बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्स आप दोगे। सपने में अगर आपको बार-बार टॉयलेट दिखते हैं, तो जो आपके लोअर चक्रास हैं, वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है, वहाँ पे आपको काम करना है। कुछ ना कुछ गड़बड़ नेगेटिविटीज़ वहाँ से कनेक्टेड है और वहाँ पर उन चक्रास पर आपको काम करना है। और अगर आप उन चक्रास को क्लीन कर पाए तो इस तरीके के ड्रीम आना बंद हो जाएँगे। ड्रीम में अगर आपको किचन दिखता है, ठीक है? किचन दिखता है, तो आपके जो सोलर प्लेक्सस सेंटर है, वहाँ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, जिनके ऊपर आपको काम करना है। आप 35-36 साल के हो, 40 साल के हो, लेकिन आपको जो है सपने आ रहे हैं जब आप 10 साल के थे या जब आप स्कूल में थे और वहाँ से रिलेटेड आपको बार-बार ड्रीम्स आते हैं, तो यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके स्कूल डेज़ या पास्ट से रिलेटेड कुछ अभी भी स्टोर्ड है, जो कि आपके प्रेज़ेंट को इफ़ेक्ट कर रहा है। जिन भी इमोशंस में आप हो, वो इमोशंस आपके पास्ट से रिलेटेड हैं, ठीक है? और इनको रिलीज़ किया जा सकता है बाय सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग्स, इनके थ्रू इन सब चीज़ों को रिलीज़ किया जा सकता है और हल्का मतलब लाइट होके लाइफ को जिया जा सकता है। तो ड्रीम्स जो हैं या विजन्स जो हैं वो हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं। बेसिकली हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सपनों के थ्रू, विजन्स के थ्रू हमारे कॉन्शियस माइंड से कम्युनिकेट करता है। कई लोगों को शायद इस बात की समझ नहीं है। इतना जो ये सपनों की गहराई है या इन सब चीज़ों के बारे में इतनी समझ नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े साइकोलॉजिस्ट ने ऑलरेडी इन सब चीज़ों पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, समझाया हुआ है कि हमारे ड्रीम्स के थ्रू हमें बहुत गाइडेंस आती है और इन्हें हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और डिकोड अगर हम सही से कर पाएँ, तो कई इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ़ हम लीड कर सकते हैं। आफ्टर अवेकनिंग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आने लगते हैं। कई लोगों को बहुत अंधेरा दिखाई दे रहा होता है या कोई जानवर दिखाई दे रहा होता है या कोई ऐसी डार्क शैडो दिखाई दे रही होती है। ये सब आपके अंदर जो डार्कनेस
स्टोर्ड हो गई है, जो नेगेटिविटी फियर स्टोर्ड हो गए हैं ना, वो उसकी वजह से दिख रहा है। इन चीज़ों को आप रिलीज़ कर सकते हो इनर वर्क करके, सबकॉन्शियस हीलिंग के थ्रू इन सब चीज़ों को आप रिलीज़ कर सकते हो। ठीक है। आफ्टर फुल मून जो मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई है, उसमें मैंने लगभग 30-40 लोगों को एक रूम में देखा, एक कमरे में देखा, और उस रूम का जो डोर है वो बंद हो गया है। मतलब ये सारे लोग जो हैं एक कमरे में बंद हो गए हैं, ऐसा मैंने देखा, और उस रूम में कोई विंडो भी नहीं है। ठीक है। और वो लोग सारे परेशान हैं, बेचैन हैं, और उस कमरे में अचानक से एक टॉक्सिक सी गैस भी जो है वो फैल रही है, ये भी मैंने देखा। और उस मतलब उस टॉक्सिक सी जहरीली सी गैस की वजह से वो लोग और बेचैन हो रहे हैं। ये चीज़ जो है मैंने ड्रीम में देखी। इसमें लड़कियां, लड़के और आदमी, औरतें सब थे इस कमरे में। और इस ड्रीम के थ्रू मुझे ये समझ आ रहा है कि जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, जो मुझे कमेंट्स करते हैं या फिर जो सेशंस के थ्रू भी मुझसे कनेक्ट करते हैं, उनमें से कुछ लोगों का जो है एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो रहा है। आयुर्वेद में जैसे कहते हैं ना, वात, पित्त और कफ, यही बेस है आयुर्वेद का। तो जो वायु है, यानी कि एयर एलिमेंट जो है वो कई लोगों का इम्बैलेंस हो रहा है। यानी कि कई लोगों के दिमाग में जो है बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे थॉट्स, विचार जो हैं वो चल रहे होंगे, या तो बहुत ज़्यादा थॉट्स, मल्टीपल थॉट्स चल रहे होंगे, या तो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड टाइप के, शक्की, वहमी टाइप के विचार चल रहे होंगे, अजीब बातें माइंड में चल रही होंगी। एयर एलिमेंट जब इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, तब जो है उल्टी सीधी बातें, उल्टे सीधे विचार और अजीब अजीब विचार दिमाग में आने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा विचार आने लगते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स बस चलते ही रहते हैं। बहुत ही गंदी चीज़ें भी माइंड के अंदर जो है चलती हैं एयर एलिमेंट के इम्बैलेंस होने की वजह से। ऐसे लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज़ रहते हैं, पेट इनका ख़राब रहता है, पेट से रिलेटेड इनको बड़े इश्यूज़ रहते हैं। इनकी बॉडी में बेसिकली स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज़ हो रहा होता है, नेगेटिव हार्मोन या नेगेटिव केमिकल्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहे होते हैं, उसकी वजह से इनको जो है हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगते हैं। एयर एलिमेंट जब इम्बैलेंस होता है बॉडी के अंदर, तो मानसिक बीमारियाँ, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बहुत होने लगते हैं, जैसे पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सिक्सोफेनिया, बाइपोलर, इस तरीके की इश्यूज़ होने लगते हैं। एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊँ तो 3, 7 और 11 यानी कि जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस में जिनके भी प्लैनेट हैं लगन कुंडली, चलित कुंडली या नवमांश कुंडली में, और उन प्लैनेट्स की दशा चल रही है और उस दशा में आपकी अवेकनिंग हुई है, और उसके बाद आपके साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वियर्ड थॉट्स आने लगे हैं, या मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, या बहुत अजीब बातें माइंड के अंदर चल रही हैं, तो ये एयर एलिमेंट इम्बैलेंस हो गया है। जब ये बैलेंस होता है, सम अवस्था में होता है, तो व्यक्ति बहुत शार्प होता है, इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, नॉलेजेबल होता है। लेकिन जब ये इम्बैलेंस होता है तो बहुत बहुत अजीब बातें माइंड के अंदर चलती हैं। ठीक है। तो इसको जो है बैलेंस करना है, एयर एलिमेंट को ठीक करना है अपने अंदर। ठीक है। इनर वर्क के थ्रू डेफिनेटली आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हो। तो ये पहली चीज़ है जो मुझे रिसीव हुई। सेकंड जो है वो एक चैनल सॉन्ग है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। ये गाना मुझे कल रात को 11:11 पर रिसीव हुआ था। इस गाने को सुनते हुए मुझे बड़ा एक पेन की सी एनर्जी फील हुई, एक कलेक्टिव एक एनर्जी फील हुई बड़ी पेन की। और डेफ़िनेटली मुझे पता है कि ये एनर्जी मेरी पर्सनल तो है नहीं, बट ये मुझे रिसीव हुई। और इस गाने के जो लिरिक्स थे उसको सुन के भी मुझे ऐसा लगा जैसे डेफ़िनेटली कुछ लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उन्हीं में से कुछ लोग बड़े पेन में हैं, स्टक हैं, और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पुरानी बातों को ही याद किए जा रहे हैं, और जो भी उनके साथ हुआ, जैसा वो चाहते थे वैसा तो नहीं हुआ, जो उनकी इच्छा थी वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन बस उन्हीं पुरानी चीज़ों को याद करते करते जो है मुझे लगता है कि वो दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्टक हो गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और इन लोगों को मैं यही सजेशंस दूंगी, इन फीमेल्स को, फेमिनिन्स को, कि अपने बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, आगे बढ़ें, स्पिरिचुअली और मटेरियल हर तरीके से ग्रोथ करें। आगे बढ़ने के लिए पीछे की चीज़ों को भूलना, छोड़ना, लेट गो करना ज़रूरी है। गाना जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है।
तीसरा जो है ये ड्रीम चैनलिंग ही है और इसमें मैंने 3 फेमिनिन्स को, फीमेल्स को देखा और बड़ी अजीब सी अवस्था में देखा। मैंने देखा वो हाफ़ नेकेड हैं और बस ऐसे खोई सी पड़ी हैं और झूम रही हैं, खोई सी हैं और झूम रही हैं ऐसे आंखें बंद करके और ऐसे लॉस्ट सी लग रही हैं, बिल्कुल लॉस्ट। ऐसा लग रहा है अपनी दुनिया में खोई हुई हैं कहीं। तो इन फीमेल्स को देख के जो मुझे समझ आया, मुझे लगता है कि कुछ फेमिनिन्स ऐसी हैं जो आफ्टर अवेकनिंग किसी तरीके की ऐसी चीज़ों में वो खो रखी हैं या किसी तरीके के ऐसे इल्यूजन्स में वो फंसी हुई हैं कि वो रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो रखी हैं और अपनी दुनिया में खोई हुई हैं या कुछ सोच रही हैं या अपनी चीज़ों को सोच सोच के जो है वो झूम रही हैं। पर जो उनकी अवस्था एक्सटर्नली मैंने देखी, उसको देख के ये समझ आ रहा है कि डेफ़िनेटली जो भी वो सोच रही हैं, बोल रही हैं या कर रही हैं या जिस भी तरीके के भ्रम में वो जी रही हैं, उसकी वजह से उनको आगे चल के शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है या फिर ऑलरेडी कुछ ना कुछ इस वजह से उनका नाम खराब हो रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, जिस तरीके से उनको मैंने देखा हाफ नेकेड सा, तो ये भी इस बात का सपने में इस तरीके से देखना ये होता है कि किसी तरीके की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। आई थिंक मुझे लगता है इन लोगों के कुछ राहु टाइप के प्लैनेट्स चल रहे हैं बिकॉज राहु इज़ अ प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, भ्रम और इस तरीके की लॉस कंडीशंस जो है वो राहु ही देता है। तो आई थिंक कुछ लोगों के ऊपर राहु की एनर्जी का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस चीज़ से अपने आप को जो है संभालना है, बचाना है, कॉन्शियस होना है, जागना है और जाग कर ही आप अपने ऊपर जो है काम भी कर सकते हो और इन सब चीज़ों से खुद को निकाल सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे रिसीव हुई अभी रिसेंटली एंड दैट्स इट दोस्तों। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।